विपक्षी गठबंधन अब एक होकर संसद के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहा है। हैरानी की बात है कि मॉनसून सत्र चल रहा है तो इन सभी विपक्षों को सत्ता पक्ष के साथ संसद के अंदर मौजूद होना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा है। सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्षी किसी भी संसद में जाकर बहस नहीं करना चाहता, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष के लोग मणिपुर के मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहते हैं। पहले ही सभी विपक्षी दलों ने यह बता दिया था कि उन्हें किन किन मुद्दों पर संसद में बहस करनी है, जिसमें से दो अहम बड़े मुद्दे थे। एक मणिपुर का मुद्दा, जो पिछले 3 महीनों से मणिपुर में हिंसा की आग लगी हुई है, और उसके बाद जो एक हैवानियत भरा वीडियो वायरल हुआ, एक ये बड़ा मुद्दा था। और एक दूसरा बड़ा मुद्दा था अध्यादेश का, जो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी जानबूझकर अध्यादेश कानून लेकर आई है, जिसके तहत बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी राज करना चाहती है। फिलहाल मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज भी बहस नहीं हो पाई। एक तरफ जहां अमित शाह ये आरोप लगा रहे हैं, इसके साथ साथ राजनाथ सिंह भी कह रहे हैं कि विपक्ष बहस नहीं करना चाहती है, परिपक्ष नेता बहस नहीं करना चाहते हैं, और इसी वजह से संसद चल जा रहा है। You put your slogan outside, but on the door of the parliament you speak. Therefore, we are requesting the chairman of Rajya Sabha and also Speaker of Lok Sabha that he should come in the house and make a statement that what is the real situation in Manipur और क्या चल रहा है हम दुनिया को बता देंगे यहाँ सदन के ओर से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अंदर नहीं आ रहे, ऑफिस में बैठते हैं, सुनते हैं। तो वहीं विपक्षी नेता जो अब सभी विपक्ष दल जुड़कर जो इनकी एक पार्टी बनी है, और उस पार्टी का उन्होंने शॉर्ट नेम रखा है इंडिया, सभी पार्टियां एकजुट होकर संसद के बाहर नारे लगा रहे हैं। और ये आप तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से बैनर पोस्टर लेके जा रहे हैं, और उनकी एक मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के मुद्दे को लेकर बहस करें, चर्चा करें, वो बताएं देश की जनता को, उनके तहत देश की जनता को ये बताएं कि मणिपुर के हिंसा के तहत सरकार क्या कर रही है। जायज़ भी है, सरकार से पूछना बहुत जायज़ है, क्योंकि 3 महीने से मणिपुर जल रहा है और सरकार को पता नहीं चला। केंद्र सरकार के अमित शाह जाते हैं मणिपुर की हिंसा को शांत करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता। जब वीडियो वायरल होता है तो पूरा देश रो रहा होता है। उसी दरमियान नरेंद्र मोदी भी रोते हैं, 36 सेकंड के लिए रोते हैं। मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, 36 सेकंड में उन्होंने संवेदना व्यक्त कर दी, लेकिन इसमें डिटेल में कौन बात करेगा। सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं इस सवाल से भागना चाह रहा है, और विपक्ष जो है 267 कानून के तहत वो संसद में बहस करना चाहता है, लेकिन संसद में बहस नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन क्यों हुआ, क्यों बनाया गया खाली कुर्सियों के लिए। जब आपको बहस ही नहीं करनी है तो क्यों आखिर ये चीजें बनाई गई। पहले भी बीते दिनों भी ऐसा ही हुआ था कि जब सवाल किया जाए, सत्ता पक्ष से विपक्ष सवाल करता है तो एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री मोदी से डायरेक्ट सवाल कर रहे थे कि अडानी से उनका रिश्ता क्या है, आखिर अडानी के पास इतने सारे बिजनेस डेवलपमेंट उनके साथ कैसे हुए। सवालों की एक बहुत बड़ी फेहरिस्त थी, जिसके बाद राहुल गांधी को जिस तरीके से उन पर मुकदमा दायर हुआ, और अब वो संसद से वो बर्खास्त कर दिए गए। ठीक उसी तरीके से आज की जो बड़ी घटना ये हुई है कि संसद से आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को इस मॉनसून सत्र के लिए बर्खास्त कर दिया गया है।
सोचने वाली बात है कि विपक्ष जब सवाल उठाना चाहता है, विपक्ष के पास जब सवाल की एक लंबी फहरिस्त है और दो अहम मुद्दे विपक्ष के पास थे, मणिपुर हिंसा के बारे में वो जानना चाहते थे कि 300 दिनों में मणिपुर की हिंसा के लिए केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया, तो उस पर सत्ता पक्ष के लोग जवाब देना नहीं चाहते हैं। उस पर प्रधानमंत्री 36 मिनट का प्रेस वार्ता तो कर सकते हैं, लेकिन संसद के अंदर जाके जो एक अधिकार है उसके तहत ही तो आम जनता को भी पता चलेगा ना कि जो इतने सारे सवाल, इतने सारे जो उनपे प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो आरोप क्या सही है या नहीं है, जवाब तो देना ही चाहिए। वो मंच है, लेकिन जवाब नहीं देना चाहते। और आज जब अध्यादेश की भी बात होगी, क्योंकि अध्यादेश का भी एक बड़ा मुद्दा है, बात होगी, तो उसमें बात करने वाला एक बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी से संजय सिंह को इस मॉनसून सत्र में संसद भवन से बर्खास्त कर दिया जाता है। मतलब सीधा सीधा सवाल है कि सवाल पूछोगे तो संसद से जाओगे, आपकी सदस्यता रद्द होगी, आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। सवाल करने का अधिकार विपक्ष के पास नहीं है, सवाल करने का अधिकार आम जनता के पास नहीं है। सत्ता बहुमत में है तो वो जो चाहेगी, जब चाहेगी, जैसे चाहेगी वो करती रहेगी और एक कानून लेकर आती रहेगी। फिर क्या जरूरत है विपक्ष का? उन्हें बहस करना है तो वो आपस में ही कर लें। क्यों संसद स्थगित हो रहा है? वो आपस में ही कर सकते हैं बहस, बहुमत की सरकार है। जब आपको विपक्ष से कोई मतलब ही नहीं है तो आप बहस कीजिए। संसद को रोज स्थगित कर देने से जो आम जनता का जो पैसा है उसे ही तो आप बर्बाद कर रहे हैं। आम जनता के पैसे, आम जनता के टैक्स से ही तो संसद भवन चल रहा है, उसे ही तो आप बर्बाद कर रहे हैं। कौन आपसे जेब किससे जा रहा है? फिलहाल आज तीसरा दिन संसद भवन स्थगित कर दिया गया है कल तक के लिए, और कल भी बहस नहीं होगा क्योंकि विपक्ष का प्रतिपक्ष नेता अड़ा हुआ है कि वो मणिपुर हिंसा के ऊपर उसे जवाब चाहिए प्रधानमंत्री मोदी से। जवाब मिलेगा, देने वाला है नहीं, लेने वाला जिद में अड़ा है। रोज ही संसद स्थगित होता रहेगा, ऐसे ही कारवां चलता रहेगा। मैं एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर।